प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है हमारे सहायक। चलिए शुरू करते हैं पाठ 7 हमारे सहायक। हमारे सहायक इस पाठ में हम जानेंगे कि कौन-कौन हमारे सहायक होते हैं, किस तरह से वो हमारे जीवन में क्या हमारी मदद कर रहे हैं, कि कैसे और किस तरह मदद कर रहे हैं। चलिए हम दैनिक यानी रोजाना हर दिन जीवन में अनेक कार्य करते हैं। हम सभी प्रकार के कार्य स्वयं नहीं कर सकते। अब सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकते, इतना समय आपके पास नहीं। तो क्या है, हम स्वयं बिजली का काम नहीं कर सकते, जैसे बिजली का काम नहीं कर सकते, अपनी साइकिल, बाइक, कार आदि की मरम्मत नहीं कर सकते। इस प्रकार के कार्यों के लिए हमें अन्य लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यही हमारे सहायक कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई प्रकार के कार्य जो हम नहीं कर सकते, सभी कार्य नहीं कर सकते, और जो कार्य नहीं कर सकते उसमें हम दूसरों की मदद लेते हैं। वही मदद जो है हमारे लिए वही मदद क्या है, सहायता प्रदान करती है, वही हमारे सहायक कहलाते हैं। जो मनुष्य जो जिन लोगों से हम मदद लेते हैं वो हमारे सहायक होते हैं, वही हमारे सहायक कहलाते हैं। जैसे देखिए, नाई हमारे बाल काटता है, दर्जी हमारे कपड़े सिलता है, मोची हमारे जूतों की मरम्मत करता है। अगला, धोबी हमारे कपड़े धोता है, वह उन पर प्रेस भी करता है। सफाई कर्मचारी गलियों और सड़कों की सफाई करते हैं। बिजली वाला बिजली के उपकरणों को ठीक करता है, वह उनकी मरम्मत भी करता है। नल को ठीक करने वाला नल साज होता है, वह हमारे घरों में नल की फिटिंग करता है तथा उनकी मरम्मत करता है। अगला, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है। जब हमें चोट लग जाती है तो नर्स पट्टी बांधती है। ठीक है, नर्स भी होती है जो पट्टी बांधने में हमारी मदद करती है। पुलिस जो है चोर, डाकू और गुंडों को पकड़ती है। पुलिस लड़ाई झगड़े रोकती है। तो देखिए बच्चों, ये सारे कार्य आप अकेले स्वयं नहीं कर सकते, नामुमकिन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हर कोई इंसान अपने कार्य में क्या होता है, कुशल होता है। कि उसी इंसान को जो ये कार्य करता है, जो उसका पेशा है, जैसे कि दर्जी हुआ, मोची हुआ, धोबी हुआ, नाई हुआ, कि नलसाज हुआ, कि डॉक्टर हुआ, नर्स, सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में कुशल होते हैं। तो ऐसे लोगों से हम मदद लेते हैं, यही हमारे जीवन को आसान कर रहे हैं। हमारे कम समय में सभी कार्य हो रहे हैं इन्हीं लोगों की वजह से। इन्हीं लोगों की वजह से जो हमारे सहायक, हमारा जीवन सरल है। ठीक है, चलिए, यदि ऐसे लोग नहीं होते, हमारे सहायक नहीं होते, तो हमारा जीवन क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, चौकीदार है। चौकीदार रात को जाकर हमारे घरों की रखवाली करता है। रात में चौकीदार की सीटी और जागते रहो की आवाज आती है। रात में चौकीदार की सीटी और जागते रहो की आवाज आती है। डाकिया हमारे पत्र, पार्सल, मनी ऑर्डर आदि लाता है। आग लगने पर अग्निशामक दल, है ना, आग बुझाने के लिए अग्निशामक दल होता है, फायर ब्रिगेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फायर ब्रिगेड। ठीक, अग्निशामक दल तुरंत आते हैं, तुरंत आकर आग बुझाकर अधिक हानि होने से बचाते हैं। तो ये भी हमारे सहायक हुए। वे रबड़ के लंबे पाइपों से पानी डालकर आग बुझाते हैं। ठीक है, तो रबड़ के लंबे लंबे पाइप होते हैं जिससे कि आग तेजी से पानी निकलता है तो आग बुझ जाती है। गांव में ग्राम सेवक किसानों की सहायता करते हैं। वे उन्हें खेती करने के लिए नए नए बीजों तथा रासायनिक खादों का ज्ञान कराते हैं। ग्राम सेविका स्त्रियों की सहायता करती हैं। तो आप देखिए बच्चों, किसान जो होते हैं, हमारे किसान अन्नदाता, जो हमारे लिए भोजन उगाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। हमारे भोजन को उपलब्ध कौन कराता है, किसान। अब किसान को जो क्या बच्चों देखो, पहले समय के जो किसान थे पढ़े लिखे थे, तो उनके लिए ग्राम सेवक होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, कि किस तरह से उनको सही समय पर, कम समय पर अपनी खेती करनी चाहिए। कई तरीके के उन्हें साधन बताए जाते हैं जो उनके काम को सरल करते हैं। ऐसे ही स्त्रियां होती हैं जो गाँव की सेविका, जो गांव की स्त्रियां जो पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छे से उनकी सहायता करती हैं, जो उनके जीवन को सरल बनाती। ठीक है, आगे, वे उन्हें स्वस्थ रहना तथा बच्चों की देखभाल करना सिखाती है। हमें हमारे सहायकों का आदर करना चाहिए, उनके काम को छोटा मानकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वे हमारी सहायता करके
हमारे कार्यों को सरल बना देते हैं। देखिए, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सब, चाहे काम छोटा हो चाहे छोटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, उसका काम छोटा हो, वो हमारे सहायक है, तो उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, ना कि निंदा करनी चाहिए। ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को क्या बना रहे हैं, सरल बना रहे हैं, आसान। तो हमने देखा इस पाठ में कितने प्रकार के सहायक जो हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, सरल बना रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में सही समय में हर एक कार्य को कर पा रहे हैं। चलिए, अभ्यास कार्य देखिए। अभ्यास कार्य पाठ समाप्त हुआ। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, हम सभी डैश स्वयं नहीं कर सकते, हम सभी डैश स्वयं नहीं कर सकते, यानी कार्य। अगला, ख देखिए, बीमार होने पर इलाज करता है कौन, डॉक्टर। डाकिया लाता है, पत्र पार्सल दोनों। चलिए, दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, हम डैश जीवन में अनेक कार्य करते हैं, हम डैश जीवन में अनेक कार्य करते हैं, दैनिक जीवन में। हाँ देखिए, पुलिस डैश रोकती है, क्या रोकती है, लड़ाई झगड़े, पुलिस लड़ाई झगड़े रोकती है। अगला, गा देखिए, डैश हमारे बाल काटता है, कौन बाल काटता है, नाई। अगला, घ, ग्राम सेवक डैश की सहायता करते हैं, किसानों की। तो ये अभ्यास पूर्ण हुआ। अगला अभ्यास, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, विभिन्न कार्य करने के लिए हमें सहायकों की आवश्यकता होती है, सही। नल साफ बिजली का काम करता है, गलत। ठीक है, अगला, हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, सही। ग्राम सेविका स्त्री ग्राम सेविका स्त्रियों की सहायता करती हैं, सही। ग्राम सेविका स्त्रियों की सहायता करती है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को पढ़कर लिखित रूप में पाठ के अनुसार लिखित रूप में अपने अभ्यास पुस्तिका में स्वयं अभ्यास करें, तो ये सभी कार्य आपको पूर्ण। तो ये पाठ समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।